अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। इस सेशन में मैं मेनली आपको इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर या इंफॉर्मेशन लीकेज वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में बताऊंगा, ठीक है। और कंटेंट डिस्कवरी किस तरह की जाती है, किस तरीके से हिडन कंटेंट को फाइंड आउट करके सिस्टम को एक्सप्लॉइट किया जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा। ये ऑफेंसिव सिक्योरिटी में पेनिट्रेशन टेस्टिंग में इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि अगर आप सक्सेसफुली कभी कभार हिडन फाइल्स को फाइंड आउट कर लेते हो, हिडन डायरेक्टरीज को, तो इस तरह की यूज़फुल इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है जिसके बिहाफ पे आप पूरे के पूरे सिस्टम को ही टेक ओवर कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर कंटेंट डिस्कवरी पे जाने से पहले या इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर पे जाने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कंटेंट कहते हैं किसे है। कंटेंट लाइक अगर हम वेब सिक्योरिटी के कंटेक्ट से बात करें, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी के कंटेक्ट से, तो कंटेंट जो है वो एक फ़ाइल भी हो सकता है, एक वीडियो भी हो सकती है, पिक्चर भी हो सकते हैं, बैकअप फाइल भी हो सकती है, और वेबसाइट के फीचर्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो पोर्टल्स होते हैं जिसम के थ्रू स्टाफ लॉगिन करता है, स्टाफ के जो यूज़र्स होते हैं वो लॉगिन करते हैं। और ओल्ड वर्जन्स हो गए वेबसाइट्स की बैकअप फाइल्स हो गई या बैकअप फाइल्स हो गई, कॉन्फ़िगरेशंस फाइल जिसमें कॉन्फ़िगरेशंस की फाइल्स होती हैं जहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड्स वगैरह हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पैनल हो गए जिसमें एडमिन्स लॉगिन करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास कंटेंट में ही आती है, ठीक है। हम पॉट्सवेगर के प्रैक्टिकल लैब्स करेंगे जिसमें मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली बताऊंगा कि किस तरीके से परफॉर्म की जाती हैं मैनुअली एज वेल एज ऑटोमेशन टेक्निक से। अब इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर को इंफॉर्मेशन लीकेज भी कहा जाता है, जिसमें एक वेबसाइट अनइंटेंशनली किसी भी यूज़र की या अ बंच ऑफ यूज़र्स या मल्टीपल यूज़र्स की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को रिवील कर देती है, पब्लिक कर लेती है। अब ये कंटेक्स्ट पे डिपेंड करता है। वेबसाइट जो है वो हर तरह की इंफॉर्मेशन को लीक कर सकती है, जो जो कि एक पोटेंशियल अटैकर को काफ़ी फ़ायदा दे। मिसाल के तौर पर यूज़र्स के मुतल्लिक डेटा हो गया, यूज़र नेम पासवर्ड्स हो गए, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो गई रिगार्डिंग यूज़र्स, टेक्निकल इंफॉर्मेशन, टेक्निकल डिटेल्स हो गई वेबसाइट या इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, लाइक बैकअप फाइल्स, सोर्स कोड हो गया, ठीक है। बिजनेस डेटा हो, कमर्शियल बिजनेस सेंसिटिव कमर्शियल हो गया या बिजनेस डेटा वगैरह हो गया, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास अब कंटेंट डिस्कवरी में या इंफॉर्मेशन लीकेज में या इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर वल्नरेबिलिटीज़ का हिस्सा होती है, और इसी फेज़ में ही हम इन चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं। हम ऑटोमेशन टूल्स के थ्रू क्या करते हैं, किसी भी एंड पॉइंट को, फॉर एग्जांपल facebook.com को या masudsec.com को, हम ऑटोमेशन टूल्स के थ्रू उनमें डायरेक्टरीज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, हिडन डायरेक्टरीज और हिडन फाइल्स। और उन हिडन फाइल्स के थ्रू होता क्या है नॉर्मली, वेल उन फाइल्स को फाइंड आउट करके हमें ऐसी इंफॉर्मेशन मिल सकती है जिसके बिहाफ पर हम पूरे के पूरे सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, टेक ओवर कर सकते हैं। अब इसकी मैं एक छोटी मिसाल आपको देता हूँ। मिसाल के तौर पर एक एप्लीकेशन है, एक वेबसाइट है जो कि एक थर्ड पार्टी यू कहे कि एक थर्ड पार्टी किसी थर्ड पार्टी के फीचर्स वगैरह को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है अपने ही वेब एप्लीकेशन में, उनको वो यूज़ कर रही है थर्ड पार्टी, ठीक है। अब होता क्या है, इनकी जो वेबसाइट है वो तो अप टू डेट है, सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल सही है, सिक्योरिटी और ऑडिटिंग टीम भी वेबसाइट को ऑडिट कर रही है, टाइम टू टाइम सिक्योरिटी चेक्स कर रही है, किसी भी किस्म की फ़्लॉ नहीं है वेबसाइट में नॉर्मली। लेकिन लेकिन जो थर्ड पार्टी फीचर उन्होंने किसी और वेंडर से या किसी और से लिए हुए हैं और अपनी वेबसाइट में उन्होंने इम्प्लीमेंट किए हुए हैं, क्या वो लोग भी उस फीचर्स को अपडेट कर रहे हैं, क्या वो वल्नरेबल तो नहीं है। अब एक अटैकर क्या करता है, अगर उसको पता चल जाता है कि यहाँ पर तो थर्ड पार्टी चीज़ का यूज़ हो रहा है और वो है भी आउटडेटेड, पुराना वर्जन उसका अभी तक यूज़ हो रहा है, तो वो उस पुराने वर्जन से मुतल्लिक गूगल पे एक्सप्लॉइट फाइंड आउट करते हैं, और एक्सप्लॉइट अगर उनको मिल जाता है ना, उस आउटडेटेड कंपोनेंट के बेसिस पर वो पूरे के पूरे सिस्टम को टेक ओवर करके हैक कर लेते हैं। इसकी मिसालें हमें भर भर के मिलती है, अभी रिसेंटली भी हुआ था।
एक कंपनी थी, आई थिंक ड्राइविंग वगैरह की सर्विस वगैरह ऑफ़र कर रही थी, तो उनके साथ भी ऐसा हुआ था। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि कंटेंट जो होता है ना, कंटेंट डिस्कवरी या इंफॉर्मेशन लीकेज जो हो रही होती है, एज ए पेनिट्रेशन टेस्टर आपको वो भर भर के फाइंड आउट करनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, हम प्रैक्टिकल्स पे जाएंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ के पोर्ट्सवेगर के हम लेब्स भी करेंगे, और उसके साथ साथ मैं आपको डिफरेंट बंच ऑफ डिफरेंट टूल्स सिखाऊंगा जिसके बेसिस पर आप कंटेंट को क्या कर सको कि कंटेंट, हिडन कंटेंट को जो कि लीक हो रहा होता है उसको आप फाइंड आउट कर सकोगे, और फाइंड आउट करने के बाद आप उसको एक्सप्लॉइट कर सकोगे, अपने एक्सप्लॉइटेशन में उसको यूज़ कर सकोगे। तो मिलते हैं प्रैक्टिकल में। टेक केयर।